वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर हो चुका है वही टाइम रात के 1 से 2 के दरमियान का, और हम निकले हैं फिर दोबारा से सड़कों पे घूमने के लिए। और जो है आज आपने पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा, जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमें पता थी वो आपको बताई गई। सबा ने काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए आसानी कर दी। जो लोग आना चाहते हैं वीज़ा लेके पाकिस्तान से दुबई, तो उनके लिए क्या क्या जो है वो ज़रूरी है और यहाँ पे आके क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो सबसे पहले होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह भी जाना, वीज़े के लिए वीज़े के लिए कह रही हूँ, जॉब के लिए या कोई बिजनेस करने भी आए हैं, कुछ भी है, तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो आज इसके बारे में हम सबा से पूछते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो हमें कितना हमारे पास बजट होना चाहिए, और हमें कहाँ कहाँ पे जाने के लिए कितना मतलब रेंट लगेगा। ठीक है, अच्छा सबा ये बताएं हमें कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब सबसे पहले आके हमारे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें शारजा में रहना चाहिए, वो तो आपने बता दिया है कि यहाँ पर थोड़े चीप रेंट होते हैं घरों के, कोई मसला नहीं होता है, यहाँ पर बंदा एडजस्ट कर लेता है, शेयरिंग पे रह लेता है। अच्छा, आप आज ये बताएं कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, मुझे शारजा से दुबई जाना है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं क्या करूँगी? देखिए, जो पहले तो नंबर 1 टैक्सी है यहाँ पे, और सारी लीगल टैक्सी है, गवर्नमेंट ओन करती है इनको। ठीक है, तो आप वो टैक्सी हायर कर सकते हैं। तो अच्छा, टैक्सी के लिए टोल फ्री नंबर भी है, आप वहाँ से अगर बाप रे हमने गलत रोक दिया तो टैक्सीज भी हैं, और जैसे बता रही थी कि गवर्नमेंट ओन है, उनका स्टैंडर्ड फेयर है कि मिनिमम जो है ना, आपने फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर भी जाना है ना, तो आपको तकरीबन 17.5 दिरहम पे करने हैं। अगर मैं एक आध दिरहम में आगे पीछे हो रही हूँ तो वो अलग है, 17.5 है, 18.5 है, इसी दरमियान है, 17 और 18 के दरमियान। आई थिंक मिनिमम जो है ना वो 17.5 ही है, जो मैंने अभी तक जो मतलब मैं जा रही हूँ ना आजकल, तो वो इतना लग जाता है। क्योंकि मेरा नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं तो टैक्सी का मुझे नहीं पता कि कितना हो रहा है आजकल, तो जो सुनने में आया उसके मुताबिक 17.5 है, और आप भी कंफर्म करिए। तो मिनिमम है, और उससे कुछ किलोमीटर के बाद, मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर के बाद, ये शायद 5 किलोमीटर के बाद वो फिर बढ़ता जाता है कि अगर आपने अंडर 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो वो आपको 17.5 तो पे करने, चाहे आप आधा किलोमीटर ही क्यों ना चल के जा रहे हो। ठीक है, ऐसा ही है। तो 17.5 तो आपको देना है। उसके बाद जैसे किलोमीटर बढ़ जाएंगे तो वो बढ़ता जाता है। उसके बाद दूसरा चैनल आ जाता है आपका बसेस का, इंटरसिटी बसेस होती हैं, उसका फेयर आई थिंक 5 दिरहम है पर ट्रिप ना, कि आप बैठ जाए, फिर वो आपको स्टॉप बाय स्टॉप उतारती है। ठीक है, उसके स्टॉप डिसाइडेड होते हैं, तो उसका आप कैश भी दे सकते हो और उसका कार्ड भी बनते हैं। तो 2 चैनल्स हैं। दुबई के अंदर मेट्रो भी चलती है, मगर शारजा में मेट्रो का कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, मेट्रो में फास्ट आप ट्रैवल कर जाते हो, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वो ट्रेन जो है मेट्रो ऊपर से अंडरग्राउंड आपको विदाउट ट्रैफिक जैम आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। मगर टैक्सी जो होती है वो आपको मतलब ट्रैफिक जैम में फंस जाती है और फेयर आपका ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो शारजा में तो ये 2 ही तरीके हैं कि आप कम्यूट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, और कोई रास्ता नहीं है। तो आपने अपना फेयर जो है ना वो मतलब रखना है कि जब आप आए अपने मुल्क से, तो आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे मतलब कोई ऐसा अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही वे हैं। अच्छा, अगर हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल हमें शारजा में हम आ गए, हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेंट सस्ता है, हम लोगों ने शेयरिंग पे अपार्टमेंट या रूम ले लिया, हमारे लिए थोड़ा मतलब रिजनेबल हो गया, हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश। अब यहाँ से अगर हमें
मतलब हम नहीं जा पा रहे हैं, आप ये बताएं कि शारजा से दुबई के लिए बस जाती है? बिल्कुल दुबई के लिए बस जाती है। आपके पास नियरेस्ट जो बस स्टेशन है ना, उस पे आप चले जाएं। बस वहीं रुकेगी बस स्टेशन पे, उसके अलावा कहीं नहीं रुकेगी। अच्छा, और वो कितने आपसे लेगी? 10 दिरहम लेगी। 10 दिरहम लेगी और वो हमें दुबई छोड़ देगी? दुबई छोड़ देगी, मगर आपने देखना है कि आपने किस एरिया में जाना है, ठीक है? अबू हेल जाना है, देरा जाना है, उसके ऊपर ना बस के नंबर भी लिखे होते हैं। आप अपना वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे जाके अपनी नियरेस्ट डेस्टिनेशन पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब वो स्टार्ट करेगी ना शारजा से चलना, तो शारजा से पैसेंजर जरूर उठाएगी वो, कि हर स्टॉप पे जाएगी, जिसने दुबई के लिए बैठना है वो बैठ जाए। मगर वो जैसी दुबई में एंटर होगी ना, दुबई के बॉर्डर में, वो कहीं नहीं रुकेगी। वो अपने आखिरी स्टेशन पे जहाँ का उस पे लिखा हुआ है ना, वहीं रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन शारजा और दुबई में तो डिस्टेंस है ही नहीं है, वो बिल्कुल आगे तक भी जाती है ना बस। जैसे देरा, आप एक कॉर्नर, देरा एक सेंट्रलाइज एरिया है, वहाँ से शाखें निकलती हैं। आपने इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो वहाँ से आपको या तो इंटरसिटी बसेस लेनी पड़ेंगी, या आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, या आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, ठीक है? मगर आपकी जो यहाँ से शारजा वाली बस जो आपको दुबई लेके जाएगी ना, वो आपका जो उसकी बस के ऊपर लिखा होगा फाइनल डेस्टिनेशन, उसी पे जाके वो रुकेगी। बीच में से दुबई का कोई पैसेंजर नहीं उठाएगी। वो शारजा की बस है, शारजा के ही पैसेंजर्स उठाएगी। ओके ओके ओके, सही हो गया, ठीक हो गया। एक सेकंड, मैं इसको चाय का बोलूं। हाँ, चाय 2 बोलो, 3 बोलो? 2 2 चाय। अच्छा, इसका ये जब हम लोग वैसे अपनी टैक्सी करके जाते हैं, जिस तरह से, मैं तो खैर आज सुन रही हूँ कि बस का 10 दिरहम लगता है, और जो मैं अपनी स्पेशली हम लोग लेते हैं टैक्सी और जाते हैं, उस पे तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो 100 दिरहम तकरीबन लग जाता है आपका, ठीक है? और 100 दिरहम को अगर आप पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाते हैं? तकरीबन 6,600 हो जाते हैं। हाँ। अभी रेट थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, शायद 6,100। चलिए आप 6,000 ही लगा लें कि हम लोग मतलब थोड़ा सा सफर करके शारजा से दुबई जा रहे हैं, तो उसके लिए 6,000 रुपए हम रेंट पे कर रहे हैं टैक्सी को। तो उससे फिर बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए बस की है, कि हम बस में आराम से जा सकते हैं। बस भी बहुत अच्छी होती है। हाँ। बस के भी कुछ रूल्स हैं, तो ये शीशा ऊपर करते हैं। बस के भी कुछ रूल्स हैं, तो वो भी आपने फॉलो करने हैं। प्लीज ना सोइएगा बस के अंदर, ना कुछ खाइएगा, आपको 400 से 600 का फाइन पड़ेगा। ओके। हाँ जी, आपने बिल्कुल नहीं सोना उसके अंदर। अगर आपकी आंख लग गई है और चक्कर आ गया है, तो आपको 600 का फाइन या 400 का मार। क्यों, ऐसा क्यों है? बस में सोना अलाउ नहीं है। अच्छा, बस में कुछ खाना भी अलाउ नहीं। और अगर गलती से च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए, तो वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि आप च्युइंगम कहीं भी चिपका के आ जाओगे ना, तो आपकी वो जान ले लेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब हर चीज को। तो सख्ती से मना है कि आपने उसके अंदर कुछ नहीं खाना है आपको, वरना फाइन मार के। ये चाय आ गई हमारी। एक सेकेंड ना, ये ले लोगे? थैंक यू। स्कूटी गए थे, इधर से शोर आता है, और तोड़ लिए। इधर से शोर आता है, इस चीज का, ये बाहर से। अच्छा, मतलब ये चीजें जो हैं वो बस में करना अलाउ नहीं है, और मेट्रो में उसमें भी अलाउ नहीं है, टैक्सी में भी अलाउ नहीं है। टैक्सी में कुछ खाने की इजाजत वो दे देते हैं, क्योंकि टैक्सी में कैमरा नहीं होते। बस के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, इनसाइड कैमरास भी हैं, और मेट्रो में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कैमरे में पकड़ सकते हैं। टैक्सी में होता है कि आपका जो टैक्सी वाला है वो थोड़ा सा लीनियंस हो जाता है कि नहीं जी आप खा लें, या वार्न कर देता है कि नहीं आप नहीं खा सकते, किसी ने देखा तो आपको फाइन दे देगा। और बच्चे जो हैं वो भी टैक्सी में आई थिंक आगे बैठना अलाउ नहीं है। नहीं, टैक्सी में आगे बैठना है। टैक्सी में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, 1 आगे और 2 पीछे, बस। अच्छा, ठीक है, उसकी भी रिस्ट्रिक्शन है। कभी कभी टैक्सी वाले ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं कि कस्टमर मिल रहा है। वो टैक्सी का भी मैं आपको अलग से बताऊंगी, टैक्सी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, थैंक यू। टैक्सी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि टैक्सी के बसेस के रूल्स रेगुलेशन बहुत चीज़ें डिफरेंट है। तो बस ये 2-3 रास्ते ही हैं, मेट्रो, बस और टैक्सी, और उसके ऊपर अच्छा खासा लगता है, अच्छा खासा लगता है उसके ऊपर। तो बेहतर ये है कि आप अभी बस से कम्यूट करें, मगर जब आप उधर चले जाएंगे दुबई में, और आपको
अंदरूनी शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो भी एक ट्रेन है तो वो मेन स्टॉप तक जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो बस है वो आपको एक मेन स्टॉप तक छोड़ देती है, उसके बाद आपको टैक्सी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमें जुमेरा बीच की तरफ जाना है तो उधर मेट्रो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो नियरेस्ट आपको देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट बस स्टेशन मेट्रो स्टेशन आपका कौन सा है, वहाँ उतर जाए, उसके बाद आपको वहाँ से टैक्सी ही करनी पड़ेगी। ओके। और गर्मी इतनी होती है तो मैं पैदल का नहीं होता हूँ, मतलब कि पैदल इतना लंबा नहीं, थोड़ा बहुत तो चल सकते हैं, मगर बहुत लंबे सफर जैसे हम सोचते हैं ना कि हम वॉक कर लेंगे, गर्मी के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नॉट रिकमेंडेड। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलें ठीक है, ये तो हमें टैक्सी के बारे में पता चल गया। और ये कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप किसी भी मुल्क से आ रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपको रहने के अलावा जो सफर करना है उसका भी पे करना है, उसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे बताएं, देखें मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मुझे ये लगता है कि जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं ना तो हम बहुत सोच करते हैं उधर हमारा फलां है वो हमारी हेल्प कर देगा, उधर हमारा फलां है हमारी हेल्प कर देगा। ये हर किसी के जहन में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बारे में बताएं कि यहाँ पर जब आते हैं तो वो बिल्कुल उसके उल्ट होता है। हर बंदा इतना बिजी होता है, कोई किसी को मतलब ठीक है एक दो दिन में देखा, मेहमान नवाजी की, अच्छा है बर्ताव किया, लेकिन मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको लेके वो जा रहा है, वो आपको जॉब दिला रहा है, वो आपको कहीं ये मतलब इस तरह कुछ नहीं है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि फिर लोग जो है ना वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आप बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं यहाँ रहने वालों के साथ इस तरह, मतलब वो क्यों करते हैं? अच्छा ये तो बड़ा मतलब अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आते हैं ना बड़े मतलब दिल से आते हैं कि मेरा फलाना वहाँ है, मेरे चचा का बेटा है, मेरा कजन है, फलाना फलाना। तो वो बेचारा भी यहाँ पे जॉब कर रहा होता है, उसको अपने पूरा टाइम देना पड़ता है, किसी जॉब पे 8 घंटे किसी जॉब पे 12 घंटे, वो वहाँ से नहीं हिल सकते। उनकी जो ड्यूटीज हैं, जो काम है, उनको वो पूरे करने ही करने हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके दिमाग में 2-3 चीजें घूम रही होती हैं हर टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने अपने पहली वाली डिस्कशन में बताया था कि जब तक वीजा है ना तब तक सब कुछ सही है, और वीजा कब तक है, जब तक कि आपकी जॉब है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने हमेशा अपनी जॉब को देनी है, चाहे कुछ हो जाए। आपका मेहमान आया है, आपने उसको खाना खिलाना है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, जो हो सकता है आपने वो करना है, मगर उसके फौरन बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि कल मेरी जॉब है या मेरी छुट्टी है, मैंने अपने दिन को कैसे प्लान करना है। वो सोच रहा होता है, और वो सब छोड़ छाड़ के आपको बड़ा अच्छे से घुमा फिरा के आपको पूरी इज्जत देके वो अपने काम पे वापस आ जाता है। कोई भी यहाँ पे काम से छुट्टी लेके नहीं घुमाता कि मैं छुट्टी ले लेता हूँ। आप मेहमान जैसे पाकिस्तान में हो जाते हैं, अदर कंट्री में होते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत रिस्पॉन्सिबल काम देते हैं आपको। यहाँ ऐसी नहीं कि आओ मैं मेरे चाचा का बेटा है मैं उसको भर्ती करा देता हूँ अपने पास, ऐसा नहीं है। जो जॉब पे जो लोग हैं ना वो वाकई काम कर रहे हैं, उनकी एक कंपनी के अंदर एक जगह है, वो कुछ करते हैं। तो ऐसी कोई अपना टाइम नहीं दे सकता, उनकी जो सिचुएशन है ना काम की वो उनको इजाजत नहीं देती। और रेफरेंसेस वगैरह भी कभी चल जाते हैं कभी नहीं भी चलते, मगर अगर आपको कोई कहता है आ जाओ मैं गारंटीड जॉब दिला देता हूँ, गारंटीड वर्ड, तो आप समझे कि 50% बेचारा दिला सकता हो। और जो बोले ना हाँ जी आ जाओगे देख लेंगे हो जाएगा, उसमें तो आप ट्रस्ट ही ना करें, ट्रस्ट नहीं करें, बस हाँ जी आप हैं बड़े हैं, जो भी है कजन है रिश्तेदार है, हाँ जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आपने अपना माइंड सेट नहीं करना कि मैं जा रहा हूँ उसके भरोसे आप यहाँ पे आ जाओ कि वो फलाना जो है ना मेरी जॉब लगवा देगा। क्योंकि आपको यहाँ पर आके करना खुद ही है, जो भी हो जाए आपको करना खुद ही है। आप किसी पे ट्रस्ट करके भी आ जाएंगे ना, आप कोई आपको कितना भी 100% भी आपको कह रहा है ना, तब भी आपको करना खुद ही है, कोई किसी का नहीं करता है यहाँ पे। और इवन आपको पिक एंड ड्रॉप भी नहीं मिल सकती है उससे, वो अपने ऑफिस में होगा, ठीक है, वो अपना टाइम निकाल के नहीं आ पाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो मुझे यहाँ ड्रॉप कर लो, मुझे यहाँ से पिक कर लो। या तो आप सुबह उससे पिक हो जाओ जो भी टाइम के हिसाब से, आप जाके वो 3-4 घंटे अपना वेट करो, फिर वापसी पे 3-4 घंटे उसका वेट करो, ना कि उसको फोन करके परेशान करना शुरू कर दो कि जी आप आए नहीं, मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपने आना था, कमिटमेंट था। आप उस बेचारे को जोर ना दें, वो भी बेचारा यहाँ पे काम करने पे मजबूर है।
वो अपनी जगह परेशान हो जाता है, आप अपनी जगह डिसहार्ट हो जाते हैं। उसने हमें पूछा तक नहीं, हम गए, हमने उसका वेट किया फला, मतलब वो पाकिस्तान जैसा इधर कुछ भी नहीं है। इधर हर किसी को अपने ना वो कह लें रोजी के लाले पड़े हुए होते हैं, और हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो काम कर रहा होता है हर कोई। और पाकिस्तान जैसे नहीं है कि अगर कोई आ गया उठ के 2 मिनट सर में आया तो चलो जी गैप। बस ऐसा नहीं होता है ना, फिर उनको सोना होता है, जागना होता है, इतना वो है, कंपटीशन है यहाँ पे आपके साथ। इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, इंडोनेशियन, जितने भी कंट्रीज आप नाम लो, सारे काम कर रहे होते हैं। उनको आपसे क्या गर्ज के आप जो है जॉब पे रहो या ना रहो, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी डेफिनेटली, अगर अच्छी नहीं है तो उनसे कंपैरिजन किया जाएगा आपका कि यार ये जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये इंडोनेशियन से बड़ा अच्छा काम करते हैं, यार इस बंदे की जगह इंडोनेशियन रख लो कोई। मतलब अपनी छाप छोड़नी पड़ती है ना। तो आप रात भर जागोगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो सुबह काम पे पहुंच जाओगे, आपकी आंखें बता रही होंगी कि आप अच्छी हालत में नहीं हो, तो वो आपका इंप्रेशन ऑलरेडी गलत चला जाएगा। तो पहले आपने अपनी जॉब को देखना है, अपने स्केड्यूल को देखना है, फिर जो स्पेयर टाइम बचता है ना, तो उसमें आपने अपने लोगों को एंटरटेन करना है। तो इसमें आप पाकिस्तान वालों को या कहीं से भी आने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि कोई भी आता है यहाँ पे, वो ये उम्मीद से ना आए कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे लिए कोई इस्तकबालिया खड़ा होगा, मेरी मदद के लिए कोई आ जाएगा, मुझे सहूलतें प्रोवाइड कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी के पर डिपेंड करके ना आए, आप अपने हिसाब से आए कि मैं जा रहा हूँ गैर मुल्क, मुझे वहाँ जाके खुद कैसे रहना है, मेरे पास किराया है रहने का, मेरे पास बस का फेयर है या टैक्सी का फेयर है, मेरे पास खाने के पैसे हैं या नहीं है, मेरे पास अच्छी बुरी चीज के लिए पैसे हैं या नहीं है, इंश्योरेंस नहीं होती है आपके पास, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको यकीन है उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बहुत आपने, मैं डराने वाली कोई बात नहीं है, जो बेसिक्स है कि आपके रिश्ते खराब ना हो, आगे आप किसी के ऊपर डिपेंड करके आ जाओ और यहाँ पे बेचारा नहीं कर पाए कुछ, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। बिल्कुल सोलो इंडिपेंडेंट आ रहा है कि मैं पूरा जो भी कुछ करूँगा वो अपनी सोलो जिम्मेदारी पे करूँगा। ठीक हो गया। सबा ने आज आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आते हैं और वो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर कि मतलब हम जाएंगे तो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमें संभाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी मतलब हम लोग बता रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो आपको बताया है कि यहाँ पे टैक्सी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे किराए लगते हैं, और पाकिस्तानी पैसों में उनको कन्वर्ट किया जाए तो हज़ारों में लगते हैं। और इसी तरह से जो रेंट पे हम लोग अपार्टमेंट ले रहे होते हैं 1800-2000 का, वो भी पाकिस्तानी लाखों में ही होता है। तो इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करें। और बाकी जो है इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला कोई भी अच्छे पॉइंट पे नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।